आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। अब तुझे ना बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तेरी सुमी दी की सारी खुशियों की जिम्मेदारी तेरे नेताजी भैया की। अपने भाई का मातम मनाने गई है ना कचरा आंटी। असली मातम तो तब शुरू होगा जब वो इस घर में लौट कर आएंगे। ऋषि की मौत हो गई है, यहाँ पर सुमन बुरी तरीके से टूट गई है। यहाँ पर तीर्थ को भी बहुत बुरा लग रहा है। भाई तीर्थ का भी तो बहुत अच्छा फ्रेंड था ना, और जैसे ही उसको पता लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है, उसकी जान चली गई, तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि रीति रिवाज चल रहे हैं, यहाँ पर अंतिम संस्कार भी हो रहा है और सुमन कर रही है सारी चीजें। मतलब आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। अब तुझे ना बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तेरी सुमी दी की सारी खुशियों की जिम्मेदारी तेरे नेताजी भैया की। पंडित जी बोलते भी हैं कि भाई ये लड़कों का काम है और लड़कियों का नहीं है, लेकिन भाई जो तीर्थ होता है वो सुमन का ही साथ देता है। और यहाँ पर तीर्थ बोलता है कि सारी जिम्मेदारी सुमन ने ली है, अपनी घर की पूरी हेड है ये, तो भाई ये काम भी उसी को करना चाहिए। ऋषि को बहुत मानती थी, ऋषि उसका भाई की तरह नहीं, दोस्त की तरह और उसके बेटे की तरह था। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार भी सुमन ही देगी। तो हम देख रहे हैं कि सुमन अंतिम संस्कार देते हुए उसको बहुत रो रही है, बहुत परेशान हो रही है, बिल्कुल टूट चुकी है, और तीर्थ वहीं पर उसको पीछे पीछे से संभाल रहा है। दूसरी तरफ भाई घर पे हो रहा है बड़ा हंगामा। यहाँ पर देविका ने अपनी चाल कामयाब कर ली है, और देविका ने पैर वैर छू के यहाँ पर ये तो मना लिया है तीर्थ के पापा मम्मी को कि भाई मुंह दिखाई होगी वो भी कृतिका की, क्योंकि यहाँ सुमन तो चली गई है। सुमन तो देखा ही था हमने किस तरीके से भाग गई थी बीच में मुंह दिखाई के। और एक यहाँ पर एक बुआ का कैरेक्टर भी सामने आया है, तो बुआ और ज्यादा भड़का रही है कि भाई चलो कोई तो रीति रिवाज करेगा, और वैसे भी तो कृतिका की शादी होने वाली थी ना तीर्थ के संग, तो ये कर लेगी। अब यह कृतिका जो है पूरा पागलपन दिखा रही है, अपना पूरा नाटक कर रही है, वो भी देविका का ये सारा प्लान है। और वही हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर मुंह दिखाई की शुरुआत हो गई है, लेकिन अचानक से भाई देविका के पापा आ जाएंगे और यहाँ हो जाएगा झगड़ा। और यहाँ पर इतना झगड़ा बढ़ जाएगा कि देविका का जो प्लान है ना वो नाकामयाब होने वाला है। यहाँ पर उसको ये उम्मीद नहीं थी कि तीर्थ के पापा जो है ना वो तीर्थ का साथ देंगे, क्योंकि भाई जो देविका के पापा है ना वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पर तीर्थ को बहुत कुछ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो बेकार लड़का है, कृतिका मैं तेरे लिए देख कितने अच्छे अच्छे लड़के लेकर आए हूँ। सामने वो लड़के भी लेकर आ जाते हैं, और तीर्थ से अच्छे लड़के हैं तो तीर्थ का साथ छोड़ दे, और ये तो सिंदूर वगैरह मंगलसूत्र वगैरह जो तूने पहना हुआ है ना ये भी सब उतार दे। लेकिन यहाँ पर कृतिका कहाँ उतारने वाली है? देविका को तो उसने पूरा प्लानिंग कर रखी है ना कि किसी तरीके से तुम्हें यहाँ से घर से बाहर निकलना नहीं है।